और श्रावस्ती जनपद से बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर हम आपको बताते हैं, जहां पर खुदाई के दौरान जेसीबी मशीन के आगे नाग नागिन का जोड़ा आ गया, जिसमें नागिन की कट करके मौत हो गई। जिसके बाद देखा जा रहा है कि नाग बहुत ही गुस्से में है और उसने जेसीबी मशीन पर कब्जा कर लिया है। अब आलम ये हो गया है कि जेसीबी मशीन का जो चालक है और जेसीबी मशीन पर काम करने वाले जो लेबर हैं बहुत ही डरे हुए हैं, बहुत ही भयभीत हैं, क्योंकि लगभग 3-4 किलोमीटर तक जेसीबी मशीन को चला कर लाया गया है, लेकिन नाग ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है। जो नाग है वो जेसीबी मशीन के अंदर ही घुस गया है, क्योंकि नागिन की मौत हो चुकी है, तो उससे नाग बहुत ही गुस्से में है। ये पूरा मामला श्रावस्ती ज़िले के जिला कारागार का है, जिला जेल का है। जिला जेल में एक जेसीबी मशीन है और कल शाम को दीवानी न्यायालय की तरफ कहीं पर खुदाई चल रही थी और अचानक से अनजाने में जेसीबी मशीन के आगे खुदाई करते वक्त नाग नागिन का जोड़ा बैठा हुआ था और जेसीबी मशीन को दिखाई नहीं पड़ा, जिससे नागिन उसी में कट गई। नागिन की मौत का बहुत ही ज़्यादा सदमा लगा है नाग को। नाग बहुत ही परेशान है, बहुत ही गुस्से में है। इसके बाद देखा गया कि वो जेसीबी मशीन में ही घुस गया और पीछा नहीं छोड़ रहा है। हालांकि जेसीबी मशीन को किसी तरीके से चला करके एक चालक उसको जिला कारागार में लेकर के पहुंचे हैं और उन्होंने उसको वहां पर खड़ा कर दिया है। लेकिन अब चूंकि जो लेबर हैं, जो चालक हैं, उनका सारा काम धंधा रुका हुआ है, बहुत ही ज़्यादा भयभीत हैं, क्योंकि नाग जो है अंदर से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। लोग बहुत ही परेशान हैं। तो ऐसा पहली बार देखा गया है श्रावस्ती ज़िले में, जहां पर इंतकाम लेने के लिए, नागिन की मौत का इंतकाम लेने के लिए नाग ने जेसीबी मशीन पर कब्जा कर लिया है। नाग और नागिन का जोड़ा बैठा हुआ था। अचानक जेसीबी मशीन जब जेसीबी मशीन खुदाई कर रही थी, नागिन की कट करके उसी में मौत हो गई। हालांकि यहाँ पर मौजूद लोगों ने माफ़ी मांगी है नाग के जोड़े से, लेकिन नाग जो है इस जेसीबी मशीन से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। आज पूरा दिन काम धंधा बंद हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार नाग को इस जेसीबी मशीन के अंदर से कैसे बाहर निकाला जाए। बहुत ही हैरानी वाली बात है, ऐसा पहली बार देखा गया है। अगर नाग चाहता तो वहाँ से भाग जाता। जब नागिन की मौत हुई तो नाग अगर चाहता तो वहाँ से भाग जाता, लेकिन नाग ने ऐसा नहीं किया। दीवानी न्यायालय से चल करके जेसीबी मशीन जिला कारागार पहुँची है और जिला कारागार पहुँच करके यहाँ के जो लेबर हैं बहुत ही डरे हुए हैं, बहुत ही भयभीत हैं। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इस जेसीबी मशीन के अंदर से उस नाग को कैसे बाहर निकाला जाए, जो कि इतने गुस्से में है। नागिन की मौत हुई है, इससे बहुत ही गुस्से में है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में और भारत में जो सबसे ज़्यादा जहरीला सांप होता है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, वो कोबरा ही होता है। तो कोबरा को ही हमारे भारत में और उत्तर प्रदेश में नाग और नागिन कहा जाता है। नाग नागिन का जोड़ा हमेशा साथ में रहता है, दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्रेम होता है, दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन नाग और नागिन में से अगर किसी को कुछ हो जाए तो ये स्वाभाविक है, ये अंधविश्वास नहीं है, स्वाभाविक है कि अगर नाग और नागिन के जोड़े में से किसी को कुछ हो जाए तो नागिन परेशान रहती है और नाग परेशान रहता है। शायद यही कारण है कि प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए, इंतकाम लेने के लिए, वो जेसीबी मशीन से इंतकाम लेने के लिए पहले उसने जेसीबी मशीन पर फुफकारा है, उसके बाद में जेसीबी मशीन के टूल बॉक्स में आकर के बैठा है और उसके बाद में अंदर घुस गया। हालांकि जेसीबी मशीन में जो बैठने वाली सीट है वो बहुत ही सुरक्षित होती है, चारों तरफ से शीशा लगा होता है ताकि कहीं से खुदाई करते वक्त ईंट पत्थर ना इनको लग जाए। सुरक्षा की दृष्टि से बैठने वाला जगह बहुत सेफ़ है, लेकिन जो बाकी इंजन है, चेचिस है, वो सेफ़ नहीं है। जेसीबी मशीन के अंदर इतने चेचिस लगे हुए हैं कि अगर इसको खोला जाए तो लगभग 1 महीना लग जाएगा सिर्फ इसको खोलते हुए। तो यहाँ पर किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार नाग को कैसे बाहर निकाला जाए। जेसीबी मशीन में जितनी टेक्निक होती है, जितने स्टंट होते हैं, सब करके देख लिया गया है। यहाँ तक कि नागिन वाली धुन का म्यूजिक भी बजाया गया है, लेकिन नाग निकलने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में है। किसी को जानकारी नहीं थी। जेसीबी मशीन जब खुदाई करती है तो उसको पता नहीं चलता है कि आगे क्या आ जाएगा, क्या नहीं आ जाएगा। तो दीवानी न्यायालय में जानकारी मिली है कि कल शाम को वहाँ पर खुदाई चल रही थी, जिसका वीडियो मैंने शुरुआत में आपको दिखाया है। तो उसी दौरान अचानक से नागिन कट गई और नागिन के कटने के बाद, नागिन की मौत के बाद नाग बहुत ही गुस्से में आ गया और तुरंत जो है वो जेसीबी मशीन के ऊपर फुफकारने लगा। 2-4 बार उसने लोहे को काटा भी, यानी जेसीबी मशीन पर उसने हमला भी किया है।
उसके बाद में पता नहीं उसके दिल में क्या आया, वो तुरंत के तुरंत जो है जेसीबी मशीन में घुस गया। अब जो चालक है, जो लेबर है, बहुत ही परेशान है। किसी के समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार नाग को इसके अंदर से बाहर कैसे निकाला जाए। जो काम धंधा है वो रुक गया है, काम प्रभावित हो रहा है। जो ठेकेदार हैं वो नाराज़ हो रहे हैं कि लेबर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जान से बढ़ कर के दुनिया में आखिर क्या चीज़ है। जिस तरीके से आपने देखा कि नागिन की जान चली जाने के बाद नाग पीछा करता हुआ 3-4 किलोमीटर जेल तक पहुंच गया, तो हर कोई व्यक्ति जो है अपनी जान, उसकी जान उसके लिए बहुत प्यारी होती है। तो ऐसे में जो वर्कर्स हैं उन्होंने काम रोक दिया है कि जब तक नाग को इस जेसीबी मशीन से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक वो लोग काम धंधा नहीं करेंगे। हालांकि बहुत सारी टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, अंदर देखा गया है, बाहर देखा गया है, नागिन वाला धुन बजाया गया है, लेकिन किसी के कुछ समझ में नहीं आता नाग को आखिरकार कैसे बाहर निकाला जाए। जो चालक हैं उनका कहना है कि वो जब खुदाई कर रहे थे तब नागिन कट गई। उसके बाद में नाग को किसी तरीके से उन्होंने एक किनारे किया कि नाग चला जाएगा डर से, लेकिन वो गया नहीं। उसके अंदर शायद प्रतिशोध की भावना, इंतकाम जो जिसको कहते हैं। हालांकि यह अंधविश्वास है, लेकिन अब इसका रिजल्ट आपके सामने है, देख लीजिए किस तरीके से एक नाग की वजह से सारा काम धंधा रुक गया है। इसी चेचिस के अंदर नाग घुसा हुआ है और निकलने का नाम नहीं ले रहा है। नागिन की मौत उसने देखी है अपने आंखों के सामने। जो उसकी पत्नी है, उसकी अर्धांगिनी है, उसके साथ में पता नहीं कितने दिनों से रह रहा था, और अचानक से जेसीबी मशीन का ब्लेड उसके ऊपर पड़ता है और नागिन कट जाती है। हालांकि इसमें किसी की गलती नहीं है। जेसीबी मशीन के आगे अगर कुछ आता है तो वो कट ही जाता है। जेसीबी मशीन बहुत ही पावरफुल मशीन होती है। तो मोबाइल से यहाँ पर देखिए मोबाइल रखा गया है, नागिन का म्यूजिक चलाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि म्यूजिक सुन करके नाग जो है मस्त हो जाते हैं और बाहर निकल आते हैं, लेकिन ये नाग निकलने का नाम नहीं ले रहा है। अगर चालक की माने तो नाग को भी चोट लगी है। सबसे पहले टूल बॉक्स में बैठा हुआ था। 2-3 किलोमीटर जब लोग चले आए जेल में, तब भी उन्होंने देखा कि नाग इसी में बैठा हुआ है। अब बड़ी हैरानी वाली बात है, बड़ी परेशानी वाली बात है। हालांकि इस संबंध में वन विभाग को सूचना भेजी जाएगी और लोकल सपेरे का भी इंतजाम किया जा रहा है। किसी तरीके से अगर कोई बीन बजाने वाला सपेरा मिल जाता है तो उसको कुछ पैसे वगैरह दे दिए जाएंगे, लेकिन नाग को बाहर निकाला जाएगा। और नाग से माफ़ी भी मांगी गई है यहाँ पर। और प्रशासन का कहना है कि जब यह जेल बन करके तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर जो नाग देवता के आराध्य हैं भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी बनवाया जाएगा यहाँ पर। तो एक नाग की वजह से काम धंधा सब रुका हुआ है। ऐसा पहली बार देखने में आया है कि 3-4 किलोमीटर तक नाग पीछा करता हुआ यहाँ पहुँच गया। जो चालक हैं, जो लेबर हैं, बहुत ही परेशान हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है, अगर वो बाहर निकल करके बैठ जाता ऊपर तो उसे किसी तरीके से भगाया जाता, लेकिन वो बाहर निकल नहीं रहा है। इसीलिए लोग परेशान हैं, यहाँ वहाँ देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बैठने वाली सीट है वो सुरक्षित है। किनारे जा रहे हो, डंडा लेके तो जा रहे हो, तो किनारे ना जा रहे हैं। ना जाओ किनारे पे। अरे तो डंडा लेके तब जाए।